नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल लीडर सियासत को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। पर मैं इम्तियाज़ जलील मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट औरंगाबाद, हम लोगों की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है, अर्बन डेवलपमेंट की कमेटी, जो अलग अलग शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स होते हैं उसका रिव्यू करने के लिए आते हैं। उसके तहत हमने हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, तिरुपति, आज यहाँ पे बेंगलोर करने के बाद फिर हम कल कोची जाएंगे। तो उसी का मौका देखते हुए हमने सोचा कि हम कर्नाटक का अभी मजलिस का किस मुकाम के ऊपर पहुंची है, किस तरह का काम हो रहा है, ये रिव्यू करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि अब हमें एक बात का एहसास हुआ है कि जब से एमआईएम पार्टी बिहार के इलेक्शन जीती है, तब से हमारे जितने भी पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के चाहने वाले हैं, इन लोगों के अंदर एक जोश तो बड़ा है। और वो लोग जो एमआईएम के हमेशा से मुखालिफत करते आ रहे हैं, एमआईएम के बारे में अलग अलग तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं ये इस बात को कबूल कर रहे हैं कि नहीं, एमआईएम पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन जीतेगी। क्योंकि हमने ये अब साबित करके दिखाया है कि बिहार के इलेक्शन के बाद जो लोगों का एक तांता बंधा हुआ है, उसी के तहत पूरे देश भर में मजलिस कैसे पहुँचे, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप अच्छा किस तरह से तैयार किया जाए। तो अलग अलग पार्टी के ज़िम्मेदारों को अलग अलग काम दिए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ख़ुद आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मजलिस कभी गुजरात जाएंगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, सोचते नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है और मैं गुजरात भी जाकर आया हूँ। और वहाँ पर जो नौजवानों का, बुज़ुर्गों का जो रिस्पांस है वहाँ पर, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बस एक मरतबा असद साहब के क़दम गुजरात में पड़ेंगे और वहाँ की पूरी सियासत बदल जाएगी। उसी तरह से कर्नाटक एक हमें एक बहुत अच्छा पोटेंशियल हमारा एरिया दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे नौजवानों की, बुज़ुर्गों की ये ख्वाहिश है कि एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अच्छे तरीक़े से आना चाहिए। हम आएंगे यहाँ पर, लोगों से रिव्यू लेंगे, अपने तकरीरें करेंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे उसमें। लेकिन लोकल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है कि आप किस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है, लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देख कर हम पार्टी को अलग अलग स्टेट्स के अंदर मजबूत बनाने का काम इंशाल्लाह कर रहे हैं और पार्टी बहुत हद तक मजबूत भी हो रही है। हमारी यही कोशिश है कि अगर अच्छे तरीक़े से हमारे को यहाँ के काम के नतीजे अगर मिलते हैं तो आने वाले जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के अंदर हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। एमआईएम पार्टी के बारे में जैसा कहा जाता था किसी ज़माने में कि ये सिर्फ हैदराबाद के हद तक की जमात है करके, आज धीरे धीरे इतने सारे राज्यों के अंदर, और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर जो ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन हुए हैं, उन ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में भी मतलब 100 से ज़्यादा हमारी सीटें वहाँ पर आई है। इसका मतलब ये है कि ग्रामीण स्तर के ऊपर भी, रूरल एरियाज़ में भी हम बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं और सभी जाति, धर्म और मज़हब के लोग इन रूरल एरियाज़ के अंदर हमारे साथ जुड़े थे। कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स थे, एससी समाज के, ओबीसी समाज के, मराठा समाज के, जो एमआईएम के उस पर ये चुनकर आए हैं उनके पैनल के अंदर। तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हम ये समझते हैं कि वैसे तो एक नारा मोदी साहब ने दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं करके, वो तो आए नहीं, लेकिन एमआईएम के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये हमें आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, देखिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे एमआईएम के एमपी औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील साहब बेंगलोर आए थे। अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी का पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं। उस सिलसिले में यहाँ पर आए थे और छोटा सा उन्होंने दौरा किया बेंगलोर का, पार्टी के हाल जानने के लिए। पार्टी यहाँ मजबूती से हमारी काम कर रही है और पार्टी मजबूती से यहाँ पे जो मुसलमान हैं उनको ज़्यादा मजबूती देने के लिए काम कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में हम पूरी ज़ोर से लड़ेंगे और हमारी पूरी कोशिश है, अगर अल्लाह ने और जब हमारे साथ जो लोग हैं, जमात ने साथ दिया, तो हम यहाँ पर एक अच्छे कॉरपोरेटर लेकर आएंगे और मुसलमानों को एक नई ताकत देने की यहाँ कोशिश करेंगे। सिर्फ मुसलमानों को? बिल्कुल, देखें मुसलमानों के अलावा जो हैं दलित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलित को हम देंगे, पर मुसलमान की जो हालत आज मुल्क में है वो सबसे बदतर है।
इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की जो हालत है वो सुधारी जाए। अफसोस है जो सेकुलर पार्टियाँ इस बात को खुलकर नहीं बोलेंगी, पर हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम उसके बारे में खुलकर बात करेंगे और अपने दलित भाइयों को लेकर ही करेंगे। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब जो आए थे, एमपी हैं औरंगाबाद के, वो जो आए थे वो अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के साथ आए थे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह उसी के साथ उन्होंने पार्टी के लिए, मजलिस के लिए भी वक्त निकाल के यहाँ के हालात को जानने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमें काफ़ी सारी गाइडेंस भी देखी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे पार्टी किस तरीके से यहाँ पर मजबूती के लिए क्या काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी आगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही काम कर रही है। बुनियादी हमारे ग्राउंड लेवल पे हमारा आज काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वार्ड पे हमारा काम चल रहा है, हर वार्ड में हमारी ऑफिसेज बन रही हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में और एक नई ऑफिस खुलेगी उसी पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह। तो हमारा काम ग्राउंड लेवल पे बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है इंशाल्लाह। इस बार इस इंतखाबात में जो हमारे BBMP के इंतखाबात हैं, इंशाल्लाह इस बार हमारी बड़ी जीत होगी इंशाल्लाह। तो कितने वार्ड पर सीट लगाने का फैसला हुआ है? देखिए, ये फैसला है ना वो दारुस्सलाम से होता है। हमारे सदर अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लेंगे उसका डिसीजन इंशाल्लाह। वो उस वक्तन हम बताएंगे आपको फिर इंशाल्लाह। भी कितने वार्डों पर खाका बनाया गया है, कितने वार्डों पर काम चल रहा है? हर जगह, उस जगह जहाँ पे ज़रूरत है हम बना रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे काम नहीं हो रहा है, उस हर जगह उस ऐसे वार्ड पे हम काम कर रहे हैं और हर जगह खड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसका ये माना जा सकता है कि कई जगहों पर काम हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई रियासतों से MPs हैं, MLAs हैं, इनके भी मुस्तकबिल में दौरे होने के इम्कानात हैं क्या? ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, ज़रूर इलेक्शन होंगे। की तैयारी के सिलसिले में इस तरह का आगाज़ है या कोई दूसरी चीज़ कारफरमा है? देखिए, हर चीज़ मजलिस को मजबूत करने के लिए जो भी आएंगे यहाँ पे, हमारे जो भी MLA हो, MP हो या हमारे कोई भी मेंबर्स आएंगे पार्टी से, वो सिर्फ मजलिस को ताकतवर बनाने के लिए आएंगे इंशाल्लाह। क्या मौजूदा यहाँ की जो बॉडी है इसमें कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी है क्या, जो बाहर से लाया जा रहा है या बाहर के नुमाइंदे यहाँ शरीक हो रहे हैं? देखिए, आप अगर इसको इस तरह से लेंगे तो हर पार्टी का एक ये होता है जो जहाँ की हेड ऑफिस होती है उसका आना जाना रहता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ की लोकल बॉडी में कमी पेशी है। इसका ये मतलब होता है कि उस लोकल बॉडी को और स्ट्रांग बनाने के लिए उनका आना जाना होता है। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी हिदायत पर जो है औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब पार्लियामेंट मेंबर नहीं बल्कि UD यानी अर्बन डेवलपमेंट्स के जो मेंबर हैं उस पर भी जो है ये सारा काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कहाँ तक पहुँची है, कितने MLAs हुए हैं, कितने MPs हुए हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में लीडरशिप की क्वालिटी है। तो हम ये आवाम को मैसेज देते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटी सिर्फ MIM में है और सारे जितने भी हैं MIM में दाखिला होकर MIM को मजबूत करें